यस क्लास, हेलो टू ऑल बेटे। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है अप्रॉक्सीमेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग वाला पार्ट हमने कुछ डिस्कस किया, इसकी थ्योरी डिस्कस की है, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नाउ द सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुके हैं, हम सेकंड इसको डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के। यस, नाउ आवर क्वेश्चन इज यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपका क्वेश्चन है रूट ऑफ 49.5, इसको हमने सॉल्व करके देना कि रूट ऑफ 49.5 क्या होता है। रूट ऑफ 49 तो इजी है, दैट इज 7, हर कोई आंसर कर देगा, आप भी मैं भी, और XYZ हर कोई आंसर कर देगा। बट रूट ऑफ 49 विदाउट कैलकुलेटर आपने सॉल्व करना है। और अप्रॉक्सीमेशन का यही सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमें कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, हम कैलकुलेटर के बिना ही उनको आंसर करेंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है मैथमेटिक्स, जो हमें इतना इंडिपेंडेंट बना दे कि हम किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। यस, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रूट ऑफ 49.5 आपका सबसे पहला टारगेट होगा। आप ये देखो ऊपर रूट दे रखा है ना, जो ये वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है, ये वैल्यू का, इस वैल्यू में से कौन सा पार्ट ऐसा है जिसका अगर रूट दे रखा है, जैसे यहाँ पर रूट का क्वेश्चन है, इस वैल्यू में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका आप रूट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, और वो हमें नजर आ रहा है कि वो कौन सा पार्ट है 49। अगर ये 0.5 ना हो तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी है, 49 का रूट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे लिए जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो है 5, तो 0.5 सॉरी, तो बस उसी जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है उसको डेल्टा एक्स ले लेना है। सो 49.5 को हम लिख सकते हैं 49 प्लस 0.5। सो एक्स हमारा 49 हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा 0.5। डेल्टा एक्स को हमने ले लिया 0.5। तो इसके बाद जब आप इसको करोगे, अब आपने एक काम करना है जो कि बहुत ज़रूरी काम है आपके लिए। जब तक हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन ही नहीं हो सकती, तो हमने फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन कैसे बनाया जाता है, इस जो भी आपको दे रखी होगी ना टर्म, y इक्वल्स टू, अंदर वाली टर्म जो है y इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ एक्स, मतलब पावर वही ले लो, अंदर वाली टर्म पूरी की पूरी x से रिप्रेजेंट हो गई। x तो तुम्हारा 49 है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ फंक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख देते हैं y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स। सपोज यहाँ पर पावर होती 1/3, तो हो जाता y इक्वल्स टू एक्स एस टू पावर 1/3। सपोज यहाँ पावर होती 2/5, तो y इक्वल्स टू एक्स एस टू पावर 2/5 आप मेंशन कर देते। तो वो डिपेंड करता है जैसा है उसके अकॉर्डिंग हमने y को बनाना है। सो हमने यहाँ पर y के ले लिया y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स, और इसका मतलब एक्स एस टू पावर हाफ हो गया। ये जो रेड पेन से लिखा है ना, ये अभी आपको बताते हैं क्यों लिखा है, क्योंकि ये आगे यूज होगा हमारे पास। चलो अब आप आगे आ जाओ। ये जो टर्म दे रखी है, अब आपके क्या स्टेप्स है। सबसे पहला काम होगा एक्स और डेल्टा एक्स को फाइंड आउट करना, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर रूट 49 हमें दे रखा था, तो हमने क्या किया था, एक्स और डेल्टा एक्स सबसे पहले हमारा टारगेट है उसको बनाना है, एक्स और डेल्टा एक्स को, वो हम बना चुके हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें आपने फंक्शन की कंस्ट्रक्शन करनी है, वो भी हमने कर लिया। फिर जो थर्ड पार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन में जो डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है ये dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो हमें डेल्टा एक्स भी चाहिए और dy/dx भी चाहिए, डेरिवेटिव तो हमें करना ही करना है। डेल्टा एक्स तो चलो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली मिल गया यहाँ पर, जब हमने उसमें एक्स और डेल्टा एक्स को खुद जब सिलेक्ट किया तो वो तो हो जाता है। अब बचती है डेरिवेटिव वाला पार्ट, बट डेरिवेटिव के लिए फंक्शन बनाना था तो हमने यहाँ फंक्शन बना दिया। अब इसका डेरिवेटिव कर लो क्योंकि हमें वो चाहिए। यहाँ हमने डेरिवेटिव कर दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, वो हो गया 1/2 रूट एक्स। अब इसमें एक्स के प्लेस पर पुट कर दो अपनी वैल्यू, क्या थी हमारी वैल्यू 49, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 49। ठीक है बच्चे, यहाँ 49, यही मिस्टेक हुई थी मेरे से, जब यहाँ पर आपको कटिंग नजर आ रही है ना, मिस्टेक से यहाँ पर 4 सब्सटीट्यूट कर दिया तो बेटा, तो ये है रूट ऑफ 49। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, रूट 49 इज 7, सो इट इज 1/14। तो dy/dx भी हमें मिल गया, ये भी टारगेट पूरा हो गया हमारा। अब डेल्टा वाई का फंक्शन था dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, dy/dx पुट कर दो, वो हमने फाइंड आउट किया 1/14, एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 0.5, वो भी पुट कर दो। सो ये टोटल सोल्व होकर 1/28 हो गया। अब रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होती है, जो भी हमारे पास ये होता है, रिक्वायर्ड वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होती है, ये तो चेंज आया जो हमारे पास चेंज है। रिक्वायर्ड वैल्यू किससे मेंशन होगी, y प्लस डेल्टा वाई से। रिक्वायर्ड वैल्यू इससे मेंशन हो जाएगी आपकी y कहाँ से मिलता है, ये था ना, यहाँ पर लिखा हमने y हमें यहाँ से मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ साइड पर सॉल्व करके लिखा था उसको। अब आप y फाइंड आउट करना है तो x को तो पुट करना पड़ेगा, तभी हमें y मिलेगा। x तुम्हारा क्या है 49 का रूट 7 है, वो मैंने यहाँ लिख दिया था, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और डेल्टा y हम फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ 1/28। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे टोटल आंसर हो जाएगा 7.035। ये आपके पास अप्रॉक्सीमेशन से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया विदाउट कैलकुलेटर। देखा कितना बढ़िया काम किया आज हमने। चलो अब आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, सपोज वी हैव 0.009 रेज़ टू पावर 1/3, क्यूब रूट निकालना है इसका। इस फंक्शन का अब हमने क्यूब रूट निकालना है। अगेन सबसे पहला टारगेट क्या होता है, एक्स और डेल्टा एक्स को सिलेक्ट करना।
एक्स आपके पास किस चीज़, इसमें क्या चीज़ थी जिसका हमारे पास क्यूब रूट बहुत ईजी है निकालना। क्यूब रूट हमें पता है कि 0.008, अगर ये होता तो उसका क्यूब रूट क्या होता है 0.2, तो उसमें से हमने 0.008 को सेपरेट कर लिया, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 0.001, तो ये हमारे पास हो जाएगा x एंड इट इज़ आर डेल्टा x। तो x भी मिल गया हमें 0.008 एंड डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.001। अब आती है फंक्शन की कंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि डेरिवेटिव करना जरूरी है। सो y इक्वल्स टू एक्स समझाया ना अभी आपको कि जो भी पावर में दिया होगा हमेशा वही ले लोगे आप। सो y इक्वल्स टू एक्स रेज़्ड टू पावर 1/3 हमारा फंक्शन हो जाएगा। ये हमने नीचे हमें यूज़ होना है, इसलिए मैंने अभी इसको अभी मत देखिए, इस पार्ट को बाद में देख लेते हैं। अब करो आप डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव हमने कर दी इस पार्ट का। जब आप इसका डेरिवेटिव कर लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 एक्स रेज़्ड टू पावर 2/3, ये हो गया। अब इस डेरिवेटिव में पॉइंट पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी थी 0.008, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। हमेशा जैसे 2/3 है ना, सॉल्व करने के लिए हमेशा पहले अपनी फ्रैक्शन को खत्म करो। फ्रैक्शन क्या है, नीचे 3 है, मीन्स एक तरह से इस ऊपर जो भी दिया होगा ना इसको इग्नोर कर दो, तो क्या हो गया 1/3 मतलब क्यूब रूट। 0.008 का क्यूब रूट कितना होता है 0.2। अब लो 0.2 की पावर 2, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 0.04। ध्यान रखना बेटे, आपको मैंने ये कहा है कि आपने हमेशा फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जब भी आपने इसको कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले आप अपनी फ्रैक्शन को ख़त्म करोगे। ये 2/3 दे रखा ना, फ्रैक्शन में अपॉन में 3 है, तो इसको ख़त्म करो आप। तो आपने 0.008 लिया, दैट इज़ 0.2, फिर आपने स्क्वायर कर दिया तो 0.4। ये टोटल सॉल्व होकर 1/0.2 आ गया, 1/0.12 आ गया। ये भी मिल गया हमें, dy बाई डी एक्स हमें मिल गया। सो डेल्टा वाई का फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 0.001, वो भी हमने यहाँ पुट कर दी। इसको सॉल्व किया तो वो हो गया 1/120। अब सारी ये भी मिल गई वैल्यूज। बस अब आ जाओ अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पर, वो क्या होती है y प्लस डेल्टा वाई। और y अब आ जाओ यहाँ पर, इसलिए निकाल रखा था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज आप स्मार्ट हो, दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। चलो फिर भी, चलो हमने इसको फिर भी फाइंड आउट कर लिया। सो y इक्वल्स टू 0.008 क्यूब रूट विच इज़ 0.2। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा y की वैल्यू पुट कर दी 1/120। सॉल्व किया इसको, कैलकुलेटर इसको कभी भी ये मत करना कि पहले 2/100 लिया फिर एलसीएम लिया, वो मत करना। ये एज इट इज़ में रहने दो, क्योंकि डेसिमल में ही आपने रिप्रेजेंट करना, तो डेसिमल वाले पार्ट को रहने दो। 1/120 है ना, जो इसका डेसिमल पार्ट निकाल लो अप टू 3 प्लेस तक और उनको ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। यहाँ पर ना ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, जैसे ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है 17.81 की रेज़ टू पावर 1/4 है। इसका आप ये जब आपने सॉल्व करना है, इसमें से बेटे हमारे लिए ना ये वाला पार्ट जो 81 था वो तो डायरेक्ट आ सकता है। 81 की 1/4 पावर क्या होती है 3, तो वो तो हमें सीधा मिल गया, उसको ख़त्म ही कर दो। प्रॉब्लम वाला पार्ट क्या है, ये 17 रेज़ टू पावर 1/4, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बस अब इसको ही सॉल्व करना है, इस 3 के साथ हमें कुछ नहीं करना है। इसको मैंने इसलिए 1 लिया है क्योंकि हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये 17 रेज़ टू पावर 1/4 है। अब 17 किसके आसपास है, क्लोज वैल्यूज लेनी होती है, बहुत दूर दूर नहीं सोचना होता इसको, उसके क्लोज ही देखो आप। 17 के आसपास कैसी वैल्यू है जिसका 1/4 पावर हमें पता है, तो 17 के आसपास क्या है 16 प्लस 1 लिख सकते हैं फिर हम 17 को, तो हमारा x हो जाएगा 16 और डेल्टा x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डेल्टा x 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो उसके आसपास होंगी वैल्यूज उन्हीं के बारे में सोचना बेटे, बहुत दूर तक नहीं जाना है हमने। सो 16 हो गया, डेल्टा x भी हमें मिल गया, बस हमें x और डेल्टा x मिल गया, फिर तो हमारा काम इजी हो गया। फंक्शन बनाओ, अब फंक्शन में सिर्फ इसी को कंसीडर करना, यही वाले पार्ट को कंसीडर करना, इस 3 को नहीं लेना है, ये लास्ट में हम यूज़ हो जाएगा। सो हमने y को क्या कंसीडर कर लिया, हमारे पास यहाँ पर x रेज़ टू पावर 1/4 यहाँ से मिल गया हमें, x रेज़ टू पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करना है, x भी है डेल्टा x भी है, जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, ये भी किया है हमने, ये भी किया है। आप इसी के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब आपके पास यहाँ पर सॉल्व करके लास्ट में क्या आता है y प्लस डेल्टा वाई आ जाता है ना, हम निकाल लेते हैं वैल्यू। जब आपके पास सॉल्व होकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस पार्ट के लिए, उस वैल्यू को यहाँ पुट करना, अपॉन में जो 3 होगा फिर कैंसिल आउट करके देख लेना लास्ट आंसर कितना बनता है, ये सिर्फ तब करना है। ऐसे 33 रेज़ टू पावर -1/5 है, मिसलेनियस के ही क्वेश्चन है ये है। सपोज इसको हम लिख सकते हैं 1/33 रेज़ टू पावर 1/5, नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ इसको, इतना हो गया, पॉजिटिव हो जाएगी। अब तुमने क्या कंसीडर करना है, सिर्फ इसको कंसीडर करो, 1 नहीं साथ में लेना। जब आप कंसीडर करोगे आपने 1 नहीं लेना। सो 33 रेज़ टू पावर 1/5 हो गया। अब इसमें से 33 के आसपास क्या है जिसकी 1/5 पावर हमें पता है, दैट इज़ 32।
सो x इज 32, डेल्टा x इज 1, उस केस में डेल्टा x 1 हो गया, और फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा फिर x इज टू 1/5, y इक्वल्स टू x इज टू 1/5। इसको पूरा सॉल्व करना, लास्ट में आते आते सॉल्व होकर y प्लस डेल्टा y आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y जो भी आएगा वो यहाँ पुट कर देना, आंसर जो तुम्हारा आएगा, फिर 1/, जो टोटल आंसर होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। ईजी है, ट्राई कीजिएगा एक बार। अब जो नेक्स्ट और जो हमारे पास क्वेश्चन की डिस्कशन के लिए है, ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 3.968 रेज़्ड टू पावर 3/2 है। इसको जब सॉल्व करना है, इससे नहीं घबराना कि ये तो हमें पता ही नहीं कि ये किस चीज़ के आसपास है जिसकी 3/2 पावर हमें पता हो, नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन को कंसीडर करना है। ऊपर कुछ भी दिया हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। 3 इसको भूल ही जाना, एक बार इस 3 को भूल जाओ। तो 3.968 के आसपास ऐसा क्या है जिसकी आपको 1/2 मतलब जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है। अगेन मैं से बता रही बेटे कि आपने इस 3 से कोई कंसर्न नहीं आपका सॉरी, इस 3 से हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो 1/2, ये फ्रैक्शन पावर हमारा टारगेट है। तो ये किसके आसपास है जिसकी पावर स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है दैट इज 2। तो 3.968 किसके क्लोज है 4, और उसका स्क्वायर रूट होता है 2। तो हमने इसको लिख लिया 4 माइनस 0.032। 4 में से तो कुछ सब्ट्रैक्ट करके ये मिलेगा ना, वो तो हमें नजर आ ही रहा है। दैट मीन्स योर एक्स इज 4 एंड योर डेल्टा एक्स इज माइनस 0.0032। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है तो डेल्टा के साथ जाएगा वो माइनस, बस। और फंक्शन अब आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज टू पावर 3/2। अब तो सेम वाला पार्ट है, वैसे ही करोगे आप डिस्कस, सब कुछ जैसे करते आ रहे हो। जो लास्ट में वैल्यूज आएंगी वो आपको आंसर दे देंगी। फिर से अगेन दोबारा मैं समझा रही हूँ, कोई डाउट है फिर मुझे बताइएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी मैथमेटिक्स कभी भी मुश्किल नहीं होता, बस आपके अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जितना इंटरेस्ट से करोगे उतना ईजी है ये। अब एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। सो अब वो कह रहे हैं कि हमने अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब में हमने बताना है कि क्या अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा। अगर हम उसकी साइड में क्या चेंज करते हैं, हम उसकी साइड को डिक्रीज कर देते हैं 1% से। परसेंटेज एरर आ गई ना, वो सिखाया था स्टार्टिंग में आपको। 3 तरह की एरर थी, एब्सोल्यूट थी, रिलेटिव एरर थी और परसेंटेज एरर थी। तो परसेंटेज एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है। हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन जो अदर होते हैं। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन और स्टार्ट विद द फॉर्मूला होगा तो ही हम स्टार्ट करेंगे ना, हमें फंक्शन तो चाहिए। सो यहाँ किसकी डिस्कशन हो रही है, यहाँ डिस्कशन हो रही है सरफेस एरिया की। तो हम सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं यहाँ पर। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6x² एज द साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय x मीटर से रिप्रेजेंट हो रही है। सो हमने सरफेस एरिया ले लिया, वो है हमारे पास 6x²। और सरफेस एरिया को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो s इक्वल्स टू 6x², ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब d अपॉन डेरिवेटिव तो देखो करना ही करना है बेटा, आप लोग को स्टार्टिंग से ही बता दे 6 चैप्टर में हर क्वेश्चन में कुछ भी आए, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव मस्ट है, डेरिवेटिव आपने करना ही करना है। तो यहाँ डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा 12x, डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें डेल्टा x क्या दिया गया है, 1% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग बाय 1%। 1% किसका, x का ही तो 1% डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज की वजह से माइनस आ गया एंड 1% डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स 1/100 ऑफ x। तो क्या चेंज आया, डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, -x/100। ये हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब जो डेल्टा s होता है चेंज, जैसे y में चेंज कर दे तो डेल्टा y होता है, यहाँ s है तो वहाँ डेल्टा s हो जाएगा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेल्टा s इज इक्वल्स टू ds/dx इंटू डेल्टा x, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ds/dx इंटू डेल्टा x, जैसे dy/dx लिखते थे। अब ds/dx की वैल्यू आप निकाल चुके हो 12x, यहाँ 12x आप पुट करोगे और डेल्टा x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली -x/100, वो यहाँ पुट कर दोगे। सो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, -0.12 x² मीटर स्क्वायर। तो किसकी वजह से आया, क्योंकि हम किसको डिस्कस करें, सरफेस एरिया को। जब आपके साथ रेट ऑफ चेंज डिस्कस किया था 6.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड, रेट ऑफ चेंज जब भी हमने डिस्कस किया था तो आपको बताई थी डायमेंशन वॉल्यूम है तो क्यूब में रिप्रेजेंट करना है आपने, इस एरिया है, सरफेस एरिया है, इनको आपने स्क्वायर पावर्स में रिप्रेजेंट करना है। पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, साइड्स में जो भी चेंज होते हैं वो मतलब जो भी डायमेंशन है 1 डायमेंशन, मीटर में, सेंटीमीटर में ऐसे रिप्रेजेंट होगा फिर वो। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा से आपको कितना मिल गया, -0.12 x²। नेगेटिव उसकी वजह से है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था। सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया इज -0.12 x² एंड मीटर स्क्वायर उसकी वजह से आया है। अब बेटे आप इसको ट्राई करना, इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में से कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा,
जो भी टॉपिक, कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी जहाँ पर भी जो भी डाउट है आप डिस्कस करना, फिर हम उस डाउट्स के बाद फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो प्रैक्टिस करो और अपना ध्यान रखो।